हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग, वो भी संस्कृत में। तो ये उपसर्ग बिल्कुल हिंदी की तरह ही हैं, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे कि इनमें धातुओं का भी प्रयोग होता है और ये क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड हैं। आपकी परीक्षाओं में ये टॉपिक ज़रूर आता है और आप अगर इस वीडियो में समझ लेते हो तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्दांश संज्ञादी शब्दों तथा धातुओं से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिरी धातु से हार शब्द बना है और हिरी धातु का अर्थ है हरण करना। डेफिनेशन में आपने ध्यान दिया कि ऐसे शब्दांश हैं जो शब्दों तथा धातुओं से पूर्व यानी कि पहले जुड़कर क्या करते हैं, उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे प्र प्लस हार तो प्रहार यानी कि चोट करना, बी प्लस हार विहार घूमना, सम प्लस हार संहार मार देना। तो इस तरह से हम इनको जोड़कर उपसर्ग बना सकते हैं। आगे और देखते हैं कुछ उपसर्गों का शब्दों और धातुओं के साथ प्रयोग। यहाँ पे आपके देखो उपसर्ग दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और शब्द दिए हुए हैं जिसमें हम उपसर्ग शब्दांश को जोड़ेंगे और उससे बना हुआ शब्द उपसर्ग युक्त शब्द। और हम धातुओं के साथ भी उपसर्ग जोड़कर देखेंगे कि उपसर्ग युक्त जो धातु हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। यहाँ पर उपसर्ग है आपका प्र। प्र में भाव शब्द जोड़ने पर प्रभाव होगा, जो कि बहुत ईजी है। आप इसको सिंपली बना सकते हैं कि प्रभाव और प्रहार जो भी शब्द होगा उसमें हमें प्र उपसर्ग लगा के कंप्लीट उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है। उसके बाद अगर धातु की बात आती है तो धातु में हमें भू दे रखा है। भू का मतलब होता है होना। अब यहाँ हम आपका लट लकार यानी कि वर्तमान काल में बनाएंगे, वो भी प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन और सभी में सेम बनेगा। तो उसमें भू जैसे ये नहीं होगा कि प्र प्लस भू है तो प्रभु हो गया। भवती हमारा जो धातु होती है उसमें हम भवती, लिखती, पठती, गच्छति इस तरह से हम उसको बनाते हैं। प्र में भू धातु जोड़कर प्रभति बनाएंगे। इसी तरह प्र में अगर हर शब्द जोड़ेंगे तो प्रहर और हिरी धातु जोड़ेंगे तो प्रहरती। हरे की जो आपकी प्रथम पुरुष होता है लट लकार में वो होता है हरती, तो प्रहरती। देखो एक बार इसको समझ लोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस धातु में गौर देना है। शब्द में तो आप इजीली जोड़ लोगे, धातु में आपको ध्यान देना है। अनु प्लस रूप अनुरूप, और भू में अगर जोड़ोगे तो अनुगच्छति अनुभवती, तो यहाँ आपका भू है तो अनुभवती। अप प्लस कार अपकार, और अप में हिरी धातु जोड़ेंगे तो अप हरती, वही ऊपर हरती जैसे उसमें आया था, इसमें अप के साथ अप उपसर्ग के साथ जुड़ जाएगा। अप प्लस मान अपमान, नी प्लस अप प्लस नी अपनयति, या नी को हम नयति लिखेंगे। सम प्लस गति संगति। अब देखो जहाँ पे मैं के साथ हलंत आता है वहाँ हमें अनुस्वार लगाना होता है। मैं हलंत के साथ हट जाता है और से पे अनुस्वार आ जाएगा संगति। और क्री सम के साथ क्री धातु जोड़ने पर संस्करोति यानी कि क्री को हम करोति लिखेंगे। सम प्लस कार संस्कार और सम प्लस भू धातु तो संभवती। भू का देखो दोनों तीनों बार आया है भवती। अव प्लस नति अवनति, और अव प्लस त्रिधातु अवतरती। दुष प्लस परिणाम दुष्परिणाम। अब देखो यहाँ आपने देखा से के साथ हलंत लगा हुआ है,
जो कि उसको आधा कर देगा, यानी कि हलंत हटा के श का और से षटकोण वाला आ जाएगा। और अगर हम दुस को सह धातु के साथ जोड़ेंगे तो दुस्सहते, वी प्लस जय विजय, वी प्लस हृ धातु बिहरती, आ प्लस जन्म शब्द आजन्म, आ प्लस गम धातु आगच्छति। गम धातु को हम गच्छति लिखते हैं, आ गच्छति। अधि प्लस पति अधिपति, अधि प्लस गम तो अधिगच्छति। अब देखो आपने यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझा होगा इस चीज़ को कि किस तरह से हमें धातु में प्रयोग करना। अधि प्लस पति अधिपति, ठीक है। उसके बाद है उत प्लस धार, तो यहाँ जो तय पे हलंत है उसको हम आधा दे लेंगे। उद्धार, उद प्लस धार उद्धार। और भव, उत प्लस भव धातु उद्भवती। आपका रिवीजन होगा, जैसे यहाँ देखो उपसर्ग है प्लस शब्द है, उसके बाद उपसर्ग युक्त शब्द बनाए गए हैं। अति प्लस अधिक अत्यधिक, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, परि प्लस त्याग परित्याग, उप प्लस स्थित उपस्थित, सु प्लस आगत स्वागत, परा प्लस जय पराजय, निर प्लस धन निर्धन। अब प्रति जोड़ते हैं, प्रति प्लस वद प्रतिवदती, प्रति प्लस भव परिभवती, उप प्लस गम उपगच्छति, सु प्लस शोभ सुशोभते, परा प्लस भव पराभवती, निर प्लस श्री निश्रति। स्मरणीय कुछ पॉइंट हैं, जैसे उपसर्ग शब्दों व धातुओं से पहले लगते हैं, ये बात आपको पता है। सेकंड पॉइंट है संज्ञा अथवा धातु के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ये भी बात आपको बता दी गई है। उसके बाद देखो ये अभ्यास के लिए है, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे और देखोगे कि आपको आया है या नहीं आया। इस तरह से आप इनको जोड़ के उपसर्ग युक्त शब्द बनाओगे और इसी को धातु में जोड़कर कंप्लीट करोगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है आपकी बुक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक